नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। अभी हमारे पूरे देश में चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव शुरू भी हो गया है। प्रथम चरण का चुनाव 19 अप्रैल को हो भी गया। करीब 102 सीटों पर अलग अलग राज्यों में कुछ सीटों पर चुनाव हो गया। तो हम आज का जो एपिसोड है वो ये चुनाव के 19 अप्रैल का जो वोटिंग हुआ उस वोटिंग का विश्लेषण हम कुंडली के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे कि ये जो वोटिंग हुआ वो क्या सत्ता पक्ष जो अभी है बीजेपी, तो बीजेपी के फेवर में ज़्यादातर गया है या उसके विरुद्ध में गया है। ये हम कुंडली के द्वारा, ज्योतिषीय गणत्रियों के द्वारा हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम दो कुंडलियों का एनालिसिस करेंगे, गोचर का एनालिसिस करेंगे कि एक तो 19 अप्रैल का करीब सुबह 8 साढ़े 8 बजे वोटिंग शुरू होता है, तो करीब 8:15 साढ़े 8 बजे के टाइम पे जो कुंडली बनती है उस समय की जो वृषभ लग्न की कुंडली बनती है और सिंह का चंद्र है चतुर्थ भाव में और 12th भाव में गुरु और सूर्य है मेष का, तो ये इस तरह की कुंडली बनती है। ये कुंडली और जो भारतीय जनता पार्टी की जो कुंडली है हमारे पास पहले से, वो कुंडली। तो आइए इस एनालिसिस को हम थोड़ा विश्लेषण को हम देखते हैं कि ये वोटिंग जो हुआ है क्या ये भारतीय जनता पार्टी की फेवर में गया है या अनफेवर में गया है। एक बार फिर से मैं आप सबको ये बता दूं कि मैं ये जो भी विश्लेषण कर रहा हूँ ये ज्योतिषीय ज्ञान और विद्या के आधार पर कर रहा हूँ। मेरा ना कोई भी पक्ष विपक्ष के साथ लेना देना है, केवल ज्योतिषीय ज्ञान के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 19 अप्रैल का जो कुंडली है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, उसमें वृषभ लग्न की कुंडली बन रही है और चतुर्थ भाव में चंद्र है। चतुर्थ भाव आम जनता का भाव है और जनमानस का भाव है, और चंद्र है वो उस दिन ये दर्शाता है कि जनमानस, पब्लिक के दिमाग में, मन में क्या है वो हम देखते हैं। तो चतुर्थ भाव में चंद्र है और जो चतुर्थ भाव का स्वामी है सूर्य, वो 12th भाव में गया है, व्यय भाव में, और सूर्य जो है वो सत्ता का कारक भी है। तो यहाँ से ये थोड़ा सा हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि सत्ता पक्ष को दूर हटाने का, यानी 12th भाव जो बंधन का भाव है, दूर हटाने का, वो भाव में सूर्य जाने से हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि प्रजा का जो मानस है वो सत्ता पक्ष को हटाने का कुछ मानस उस दिन नजर आ रहा है। साथ में जो चंद्र है चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव का जो भाव कारक चंद्र है, वो अच्छी बात है कि सत्ता के लिए वहाँ पे चंद्र बैठा हुआ है, तो प्रजा में कुछ तो मानस है फिर भी अभी भी सत्ता पक्ष के लिए, क्योंकि वो दसम भाव सत्ता भाव को दृष्टि भी कर रहा है। किंतु साथ में जो दसम भाव का स्वामी है शनि, वो भी वहाँ पे स्वग्रही है, लेकिन उसके साथ मंगल है, यानी मंगल जो है वो दसम भाव शनि को, दशमेश शनि को पीड़ित कर रहा है। और जो चतुर्थ भाव में चंद्र है जनमानस, उस पर भी शनि मंगल की दृष्टि प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं ये एक स्पष्ट इंडिकेशन फिर से मिल रहा है कि दसम भाव में शनि पीड़ित है, दसम भाव का कारक सूर्य है वो 12वें भाव में चला गया है, और चंद्र भी शनि मंगल से पीड़ित होने से प्रजा कहीं न कहीं जो जनमानस है वो सत्ता भाव से विरुद्ध या सत्ता भाव के ऑपोज में उनका मानस बना हुआ है, और
यहाँ से ऐसा महसूस हो रहा है कि जो फेवर में, सत्ता पक्ष के फेवर में जो वोटिंग होना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा है। अब हम इसको एक और तरीके से देखते हैं कि ये जो 19 तारीख के जो ग्रह गोचर था वो किस हद तक बीजेपी की कुंडली के साथ फेवरेबल था, उस हिसाब से भी हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखिए, तो सबसे पहले जो चंद्रमघा नक्षत्र में 19 तारीख का था, तो वो तो चंद्र तो थोड़ा सा फेवरेबल है, किंतु जो राहु का गोचर है रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में, वो अभी भी बीजेपी की कुंडली में जो सूर्य भी रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में है तो वहीं पर ही है। चरण एक ही है, थोड़ा सा डिग्री का फर्क है, किंतु अभी भी जो बीजेपी की कुंडली में 10वें भाव में, 7वें भाव में सूर्य है उसी पर है और उसको पीड़ित करके जा रहा है, यानी सत्ता को कहीं ना कहीं परेशानी कर रहा है। तो राहु का गोचर तो सत्ता के लिए ठीक नहीं है और जनमानस उनके फेवर में मिलता नजर नहीं आ रहा है। अब जो बृहस्पति है वो कृतिका नक्षत्र में है, जो जन्म के चंद्र से थोड़ा सा फेवरेबल लग रहा है। उनका जो बीजेपी का जो कुंडली का जो चंद्र है वहां से तो फेवरेबल है। तो गुरु का गोचर कहीं थोड़ा सा शुभ दिख रहा है और लग्नेश जो है बुध, उसका भी गोचर शुभ है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रॉब्लम यहां पर यह आ रहा है कि जो लग्नेश बुध है इनकी कुंडली में कुंभ राशि में पूर्व भाद्र नक्षत्र में, अब वहीं पर पूर्व भाद्र नक्षत्र के ऊपर ही गोचर का शनि और गोचर का मंगल भी दोनों ही पूर्व भाद्र में लग्नेश बुध के ऊपर आ गए हैं। तो ये दोनों ही मिलके लग्नेश बुध को ये पीड़ित कर रहे हैं और बीजेपी की कुंडली का चतुर्थ भाव जो है डोमेस्टिक हैप्पीनेस, जनता भाव, तो जनता भाव का भी स्वामी बुध है। तो जनता उनसे कहीं ना कहीं विमुख होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शनि मंगल दोनों पूर्व भाद्र पर आकर रुक गए हैं और उस दिन और पीड़ित कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा विपरीत परिणाम की संभावना दिखा रहा है। अब सूर्य की बात करें तो सूर्य अश्विनी नक्षत्र में है, जो बीजेपी की कुंडली के चंद्र से और सूर्य दोनों से शुभ है। तो सूर्य का तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बुध का भी कोई उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। केतु जो है वो हस्त नक्षत्र में है, वो भी कुछ ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है। वो थोड़ा सा कुंडली के चतुर्थ भाव में होने से पार्टी के अंदर अंदरूनी थोड़ा सा असंतोष या विभाजन की कुछ घटनाओं का थोड़ा सा निर्देश कर रहा है, बाकी जनमानस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये एक और चीज मैं देखूं तो जो नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र की लता आती है जब वो गोचर करते हैं तो दूसरे नक्षत्रों पे स्थित ग्रहों को वो लता करते हैं, जैसे उसके ठोकर लगती है तो उसको पीड़ित करते हैं। अब उस दिन 19 अप्रैल को सूर्य का गोचर कृतिका में होने से वो उत्तरा फाल्गुनी पर लता करते हैं, यानी ठोकर मारते हैं। अब बीजेपी की कुंडली में शनि उत्तरा फाल्गुनी में है, तो शनि को ये सूर्य पीड़ित भी कर रहा है और जो सूर्य है वो नवम भाव का स्वामी, यानी भाग्य का कहीं ना कहीं साथ नहीं मिल रहा है, भाग्याधिपति को लता पड़ रही है। उसके साथ जो मंगल है वो रेवती नक्षत्र में बैठे हुए सूर्य को, जो 10वें भाव में है, रेवती नक्षत्र में है, उसके ऊपर उसकी लता लग रही है। तो सूर्य भी कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है। दूसरी महत्व की बात यह भी है कि जो मंगल भी सूर्य को पीड़ित कर रहा है, शनि भी रेवती नक्षत्र में बैठे हुए सूर्य को पीड़ित कर रहा है नक्षत्र दृष्टि से, और राहु भी पीड़ित कर रहा है। तो ओवरऑल मैं ये एनालिसिस के नतीजे पर यहाँ पर आता हूँ कि जो 19 अप्रैल का जो
वोटिंग हुआ है वो मैं ये कह सकता हूँ कि 55 to 60% जितना ये बीजेपी की फेवर में नहीं गया हुआ है, उसके विरुद्ध में ये वोटिंग हुआ है। अब आगे का 26 अप्रैल का हम आगे देखेंगे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।